कोई पहली शादी रहते हुए भी दूसरी शादी करता है तो 7 साल की जेल होगी। पहली शादी की अगर छिपाकर दूसरी शादी करने पर 10 साल तक जेल संभव है। सभी धर्मों में शादी के लिए एक न्यूनतम उम्र का कानून लागू होगा। लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल हो सकती है। शादियों और तलाक का पूरा रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होगा। पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों का समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं उनके लिए नियमों के साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। हालांकि सरकार ने आदिवासियों को यूसीसी नियम से बाहर रखा है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है, गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए समान। अगर इसमें 2 जनगोष्ठी को आप बात देंगे, उसमें से हटाएंगे, तो ये क्या कहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ? और मेरा धर्म के ऊपर अगर कोई बात ऐसा आता है, मैं अभी तक स्टडी नहीं किया, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है उसके ऊपर में अगर कोई रुकावट आने इस बिल में आ रहा है तो इसके लिए 100% हाउस में अपोज करूंगा। जो करना है हाउस में करेंगे। कॉमन सिविल कोड का कतई अर्थ नहीं है कि आपकी जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है, आस्था है, उस पर किसी तरह का कोई चोट है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जो आपकी धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाएं हैं, जो विश्वास है, वो करिए। लेकिन जो कॉमन सिविल कोड है, वो कॉमन सिविल कोड एक कानून, जो एक सिविल कानून की दिशा में जो है वो कानूनों के मकड़ जाल से देश को मुक्त कराने के लिए है, और मैं मानता हूँ एक अच्छा कदम है। उसका ऊपर बातचीत होगा डे आफ्टर टुमारो, परसों। तो उसमें हम लोग कुछ या क्लोज को हम लोग वापस करेंगे। और आइए, जिस बीच गाय की कुर्बानी और कुर्बानी पर बवाल और बहस चल रही है, उस बीच एक तस्वीर आई जो हृदय को झकझोर देने वाली है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं गाय के अवशेष पड़े हुए हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने धुंधली की है। चारों तरफ जैसलमेर की तस्वीर है, राजस्थान की, चारों तरफ गाय के शव बिखरे हुए हैं। बताया जा रहा है सैकड़ों गाय हैं, सैकड़ों गाय। और आइए आपको बताऊं कि ये आखिर गौ माता की हालत ये कैसे हुई। गायों की दुर्दशा जो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जो आप देख रहे हैं, राजस्थान के जैसलमेर के जिला मुख्यालय के पास की है, जहां से करीब 5 किलोमीटर दूर रामराड़ रोड पर नगर परिषद का डंपिंग यार्ड है। उसी जगह करीब 500 से ज्यादा गायों के शव पड़े मिले। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें कई गायों के शव सड़ गए हैं। गायों के सड़े गले ये शव डंपिंग यार्ड में बिखरे पड़े। तस्वीरों के सामने आने के बाद राजस्थान में गायों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। जनता और नेता सरकार और प्रशासन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। कहा यह जा रहा है गाय की पूजा और उनके नाम पर सियासत तो होती है, लेकिन गौरक्षा के बड़े बड़े नारों के बीच हकीकत दर्दनाक है। सोशल मीडिया पर गुस्सा बढ़ा तो प्रशासन हरकत में आया और जैसलमेर कलेक्टर ने मामले की रिपोर्ट तलब की है। नगर परिषद कमिश्नर ने भी ठेकेदार को नोटिस जारी किया है और मृत पशुओं का निस्तारण करने वाले ठेकेदार से जवाब मांगा है। लापरवाही उजागर होने पर ठेकेदार आनंद फानन में एक्टिव हो गया। डंपिंग यार्ड में बिखरे गायों के शव को उठाकर निस्तारण यानी डिस्पोज करना शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गोपाराम नाम के ठेकेदार को ठेका मिला। उसे मृत पशु उठाने, चमड़ा और हड्डियों के निस्तारण का ठेका करीब 18 लाख रुपए में दिया गया था। और उसके बाद देखिए उसने क्या